वेलकम स्टूडेंट। वी आर डिस्कस अबाउट द सर्च इंजन। आज ये थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में हम सब डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या है, बेसिक व्हाट आर द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द सर्च इंजन, हाउ डू सर्च इंजन वर्क। अब हम सब ये डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन कैसे वर्क कर जाए, सर्च इंजन का बेसिक क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्च इंजन इन द इंटरनेट। आज के सेशन में हम सब पूरा यही डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सर्च इंजन। बेसिकली सर्च इंजन इज द मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू सर्च द कंटेंट फ्रॉम द वन वेबसाइट टू द अनदर वेबसाइट बाय यूजिंग द वेब सर्वर। अब यहाँ पर हम सब ये डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन का यूज कैसे करते हैं, सर्च इंजन हमारे पास एक्चुअली वर्क कैसे करता है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द सर्च इंजन। सपोज करिए अगर आपको वेबसाइट पे वेब सर्वर पे कोई भी कंटेंट सर्च करना तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर आपके घर में कोई कंटेंट सर्च करना तो आप अपने पहले प्लेस पे देखते हैं, फर्स्ट प्लेस पे मीन्स फर्स्ट पॉसिबल प्लेस कौन सा होगा। अगर वो प्लेस पे वहाँ पर नहीं मिलता कंटेंट, अगर नहीं पाते तो क्या करते हैं आप सेकंड प्लेस पे सर्च करते हैं। सेकंड प्लेस पे भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते हो थर्ड प्लेस पे सर्च करते हैं। अगर थर्ड प्लेस पे भी नहीं मिलता तो क्या करते हैं, मीन्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल किस किस कम्बिनेशन पे मिल सकता है। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ इस लोकेशन पे मीन्स ए लोकेशन पे है तो ए लोकेशन को दिखा देगा कि आपका ये कंटेंट हमारे पास ए लोकेशन पे भी अवेलेबल है। फिर इसके साथ साथ वो सर्च करेगा कि आपका कंटेंट बी लोकेशन पे भी अवेलेबल है कि नहीं। वो देखेगा कि बी प्लेस पे भी हमारा क्या कंटेंट अवेलेबल है। इसी के तरीके से देखते देखते ये पूरे ऑल द वर्ड जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइट्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, हर सर्वर पे उस वर्ड से रिलेटेड पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपके सामने आता है, जो भी कंटेंट उसको मिलता है, क्या करता है आपके सामने उसको डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ पर हम सब देखेंगे द सर्च इंजन इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्च फॉर साइट बेस्ड ऑन द वर्ड दैट वी डिजिग्नेट एज सर्च आइटम। अब यहाँ पर यह होता है हमारे पास सर्च इंजन एक काम करता है कोई भी वर्ड में सर्च करना है। तो मैंने क्या किया, उसको सर्च टेक्स्ट बॉक्स में मैंने सर्च किया, कंटेंट टाइप किया, आफ्टर दैट क्या किया मैंने उसके सर्च बटन पे क्लिक किया। जब सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये हमारा प्रोटोकॉल क्या करता है कि हमारे यूजर से मीन्स क्लाइंट साइड से वेब सर्वर से जो भी वेब पेज आपने रिक्वेस्ट की है उस कंटेंट को ले जाके सर्वर को देता है। फिर सर्वर से वहाँ पर सर्च इंजन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। फिर वहाँ से क्या करता है उस पूरे वेब सर्वर पे जितने भी कंटेंट है मीन्स ऑल द कंटेंट सर्च ऑन द वेब सर्वर, फर्स्ट वेब सर्वर। सपोज करिए अगर आपके पास पहले सर्वर पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सर्वर पे आप जंप करेंगे। अगर नेक्स्ट सर्वर पे भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप थर्ड सर्वर पे जंप करेंगे। थर्ड पे नहीं अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप फोर्थ कंटेंट पे आप जंप करते हैं। मीन्स इस तरीके से करते करते एक साथ हम क्या करते हैं मोर देन वन कंटेंट पे जंप करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी डेटा है, जो भी इमेज है, जो भी साउंड्स है, जो भी वीडियो है, जो भी ऑडियो, जो कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग कंटेंट विच यू वांट टू सर्च, आप उसको क्या कर सकते हैं गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सर्च इंजन। Search engine are programs that search document for a specific keyword and return a list of the document where the keyword were found. A search engine is really a general class of the program. अब देखो यहाँ पर एक कीवर्ड आया कि हमारे पास लिस्ट ऑफ द वर्ड, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड पूरे वर्ड में मिलेंगे। मीन्स हमारे पास देखते हैं सपोज करिए अगर आपने गूगल पे कभी भी सर्च किया होगा तो वहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक वर्ड टाइप किया, उस वर्ड से देखते तक 1 लाख डॉक्यूमेंट मैच फाउंड। मीन्स कहता है कि ये 1 लाख ऐसी लोकेशन है जिस लोकेशन पे ये पर्टिकुलर वर्ड क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। हाउ ए सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। सर्च इंजन ऑपरेट करता है फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करता है वेब क्रॉलिंग करता है, फिर इंडेक्सिंग करता है, फिर सर्चिंग। यहाँ पर देखिए डिफरेंट मैकेनिज्म है कि हमारे पास सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि वेब क्रॉलिंग क्या है। वेब सर्च इंजन वर्क बाय द स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस। अब यहाँ पर क्रॉलिंग क्या करता है हमारे पास हर वेब सर्च इंजन क्या करता है हमारे पास डिफरेंट वेब पेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है विच दे रिट्राइव फ्रॉम द HTML इटसेल्फ। यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास ऑटोमेटिक HTML के थ्रू क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्राइव कर ली जाती है। रिट्राइव करने में रिक्वायरमेंट होगी तो उस इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव कर लेंगे। दीज पेज आर रिट्राइव्ड बाय द वेब क्राउजर समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द स्पाइडर ऑटोमेटेड वेब ब्राउजर विच फॉलोज एवरी लिंक्स ऑन द साइट। अगर हम क्रॉलिंग करते हैं तो क्रॉलिंग में होता है हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउजर इसे सपोर्ट करते हैं। हमारे पास वो ऑलरेडी किसी वेब पेज के एड्रेस को स्टोर करके रख लेते हैं एज ए कुकीज़। और फिर जब भी हमें उस वेब पेज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं ऑटोमेटिक दिखा देते हैं कि आपके कंटेंट पे, आपके साइट्स पे ये कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, आपको ये कंटेंट मिल सकता है। अगर आपका कंटेंट यहाँ पर मिल सकता है, आपका कंटेंट इस लोकेशन पर मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये टिपिकल कीवर्ड है कि हमारे पास इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम वेब सर्वर स्टोर करते हैं तो हर वेब सर्वर पे कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम एक इंडेक्स टेबल बनाते हैं। फिर उस टेबल के कारण जब भी अगर कोई कंटेंट हमें सर्च करना होता है कि हमारे पास ये कंटेंट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स टेबल को सर्च करते हैं। पर्टिकुलर इंडेक्स टेबल में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को सर्च करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्प्ले द रिलेटेड कंटेंट टू द वेब ब्राउजर या टू द क्लाइंट साइट। थर्ड मेथड है, इसके बाद हम सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग करते हैं, मोस्ट सर्च इंजन सपोर्ट द यूज ऑफ द बुलियन ऑपरेटर एंड और एंड नॉट फर्दर स्पेसिफाई द सर्च क्वेरी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये पर्टिकुलर में ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे नॉट। मीन्स पर्टिकुलरली हम क्या चेक करेंगे कि अगर सपोज करिए ये आपके पास ये क्वेरी है, अगर आपकी ये क्वेरी सपोर्ट कर रही है तो इसके बाद क्या है, हमारे पास ये भी क्वेरी अवेलेबल है। मीन्स वन क्वेरी एंड सेकंड क्वेरी, और अगर ऑपरेटर यूज़ करेंगे मीन्स वन क्वेरी और सेकंड क्वेरी। मीन्स अगर आपके पास ये ऑपरेटर वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या करिए आप इसमें से, अगर ये नहीं है तो ये हो सकती है, अगर ये नहीं है तो ये हो सकती है। मीन्स अगर आप इफ़ यू वांट टू यूज़ द एंड ऑपरेटर, मीन्स इफ फर्स्ट क्वेरी एज वेल एज the second query. Boolean operator are for literal search that allow the user to refine and extend the term of the search. The engine looks for the word or phrase exactly as entered. अब इस लोकेशन में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी वर्ड मैंने इंटर किया है, हमारा सर्च इंजन क्या करता है, पर्टिकुलर केवल उसी वर्ड को ट्रीट करता है कि हमारे पास यही वर्ड चाहिए। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वहाँ पर और भी आता है कि हमारे पास ये भी आना चाहिए, ये भी होगा। अगर इससे नहीं मिलता, इससे रिलेटेड कुछ कोई भी वर्ड है तो क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर वर्ड को भी ट्रीट कर लेते हैं, हमारे पास ये भी वर्ड अवेलेबल है। ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ डिज़ाइन है कि कैसे हम वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हमारा वेब सर्वर वर्क करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं। क्वेरी जब जनरेट करेंगे तो क्वेरी जनरेट कर हमारे पास क्वेरी शेड्यूलर के पास जाएगी। क्वेरी शेड्यूलर हमारा क्या करता है, यूआरएल भेजता है। यूआरएल मल्टी थ्रेडेड डाउनलोडर में होते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, हमारा वेब वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर हमारे पास वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जितने भी स्टोरेज मीडिया में टेक्स्ट हैं, मेटा डेटा, मल्टी डेटा जो भी है वो क्या करते हैं, हमारे पास रिस्पांस करते हैं और वो रिस्पांस हमारा यूआरएल के थ्रू क्यू में चलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, शेड्यूलर हमारे पास फिर यूआरएल सेंड करता है। मीन्स हम देखते हैं कि एक सर्कल क्रिएट हो जा रही है। हमारे पास अगर आपका कंटेंट, आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई तो वेल डन। अगर रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो तो ये शेड्यूलर आपकी फिर से रिक्वेस्ट को फेच करता है। उसके बाद फिर आफ्टर दैट क्या करता है, वो कंटेंट को फाइंड आउट करता है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सर्च इंजन हैं। अब हमारे पास ये देखिए लिस्ट ऑफ द सर्च इंजन, कौन कौन से सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके क्या कर सकते हैं, हम अपना वेब पेज को, अपने किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, कोई भी अपना वीडियो ऑडियो सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए गूगल इज़ द मोस्ट वर्ल्ड वाइड वर्ड यूज सर्च इंजन। मीन्स गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास याहू सर्च इंजन है, ask.com है, Bexy.com है, monster.com है। इसके बाद गूगल न्यूज़ है, याहू नी है। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के सर्च इंजन है जो क्या करते हैं, हमें यूज़ किए जाते हैं मार्केट में। टिप फॉर बेटर सर्च, अगर आपको देखिए, अगर आपको सपोज करिए कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप किस टिप का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका कंटेंट, आपके जो टिप्स हैं वो एग्जैक्टली एक्यूरेट क्या होगा, आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट है कीप इट सिंपल। मीन्स जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। थिंक हाउ द पेज वी आर लुकिंग फॉर विल बी रिटन। मीन्स हम ये चेक करना चाहिए कि हमारे पास कौन सा वेब पेज ऐसा है जिसके लिए बारे में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कंटेंट, मीन्स व्हाट आर द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द व्हाट वी आर लुकिंग। मीन्स हम चेक करेंगे हमारे पास किस कंटेंट के बारे में एग्जैक्टली हम चाहते हैं, और उसके बाद क्या कंटेंट हम क्या करते हैं, यूजर को या वेब सर्वर को हम प्रोवाइड करते हैं। मीन्स वी वांट दिस द कंटेंट, यूज़ द वर्ड दैट आर मोस्ट लाइकली टू अपीयर ऑन द पेज। अब यहाँ पर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसे सपोज करिए, अगर आपको पता है, इफ़ यू नो दैट कि अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करेंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर वर्ड पेज पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स क्या कंटेंट वहाँ पर लिखा गया और क्या कंटेंट हम यहाँ सर्च करना चाहते हैं। अगर दोनों में सिमिलरिटी होगी तो आपका वर्ड पे एग्जैक्टली आपको डिस्प्ले कर देगा। डिस्क्राइब व्हाट यू नीड विथ एज फ्यू टर्म एज पॉसिबल। मीन्स आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन दीजिए कि हमारे पास ये चाहिए, हमारा पास ये होना चाहिए, बहुत ही होने। आप क्या करिए, आप फ्यू टर्म्स, किसी भी छोटे छोटे टर्म्स का यूज़ करिए और जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो सके कम वर्ड में उसको डिस्क्राइब करिए। चूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड।
ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड, जैसे सपोज करिए आपको कोई वर्ड चाहिए, ये वर्ड ना करके उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उस इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड किसी और नाम से वहाँ पर टाइप किया गया, या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो वर्ड ना करके उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लिखी गई हो, तो हम डिफरेंट टाइप से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्च रिजल्ट पेज है, जिससे सोच के यहाँ पर आप गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च करते हैं, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर 1 पे आपके यहाँ पर देखिए कंटेंट दिखाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर नंबर 2 आपको ये दिखाएगा कि हाउ मेनी पेज यू आर फाउंड, मीन्स आप दिखाता है कि कितने पेज हैं। इसके बाद यहाँ पर 3rd 4th 5th यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन दिखाएगा। यहाँ पर ये दिखाता है कि 5th लोकेशन पे आपको ये दिखाएगा कि इस वर्ड से रिलेटेड भी और कितने वर्ड हो सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसके बाद यहाँ पर 3rd पे दिखा रहा है कि आपका ये कंटेंट है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है। 4th में आपके लिंक से दिखाते हैं। 6th लोकेशन पे आपको ये दिखाता है कि ये आपने सर्च किया है, लेकिन ये कंटेंट जो 6 एरिया पे आ रहे हैं, ये कंटेंट क्या होता है कि गूगल बाय द रजिस्टर बाय गूगल, यहाँ पर गूगल सर्च करता है इसको कि रिफ़र कर देता है कि अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये कंटेंट भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे। हेडर गूगल प्रोडक्ट बार, इफ़ यू हैव द न्यू गूगल बार यू मैंने सी द गूगल लोगो इंस्टेड द लिंक ऑफ द अदर गूगल प्रोडक्ट। जब यहाँ पर गूगल देखते हैं कि हमारे पास हेडर में वहाँ पर गूगल का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट लोगो, जिसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये वर्ड हमारे पास क्या है, गूगल के थ्रू सर्च किया गया है। अब इसका सेकंड टर्म आता है हमारे पास सर्च सेटिंग। सर्च सेटिंग क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ सर्च सेटिंग में ये देखेंगे कि जैसे सपोज करिए आपको कोई वर्ड सर्च किया है, उस वर्ड के पर्टिकुलर अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। साइन इन एंड साइन आउट। अब यहाँ पर साइन इन एंड साइन आउट क्या है, साइन इन बेसिकली हमारे पास एक प्रोफाइल है जो हमारे google.com पे फ्री एंड कॉस्ट क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी कंटेंट सर्च करना तो आप गूगल के इंटर करें। बाय द वे ये जब गूगल सर्च इंजन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एज ए जीमेल अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, साइन इन एज द गूगल अकाउंट टू पर्सनलाइज योर सर्च एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर साइन इन द गूगल अकाउंट द ईमेल एड्रेस एंड प्रोफाइल पिक्चर इफ़ यू हैव वन associated with your account will be shown on the top of the page. Click your email address and the select profile to view your Google profile or create a profile if you do not already have one. यहाँ पर क्या है कि अगर आप गूगल में कोई अपनी प्रोफाइल पहले से क्रिएट कर रहे हो, ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड, तो यू कैन साइन इन। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटेड अर्लियर यू कैन साइन अप। वेब हिस्ट्री। अब वेब हिस्ट्री क्या है, वेब हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जब भी हम कोई भी वेब पेज कोई भी कंटेंट अगर हम अपने सिस्टम पे डाउन करते हैं, सिस्टम पे स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हमारे पास वेब हिस्ट्री क्रिएट की जाती है। योर सर्च रिजल्ट कैन स्टिल बी पर्सनलाइज बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री। अब हमारे पास इस सर्च हिस्ट्री में होता है हमारे पास किस कंटेंट को हमने सर्च किया, किस किस वेब पेज को हमने सर्च किया है, उस वेब पेज पे क्या कंटेंट थे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड, मीन्स ऑल द रिकॉर्ड यू आर सर्चिंग ऑन द वेब पेज इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर नोन एज द कुकीज़। कुकीज़ के फॉर्म पे क्या होता है हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पर हिस्ट्री मेंटेन कर दी जाती है। आप ये कंटेंट सर्च किया, आपने ये कंटेंट सर्च किया, आपने ये इस वेब पेज को एक्सेस किया, आपने इस वेब पेज को एक्सेस, मीन्स आपने कोई भी वेब पेज एक्सेस किया, ईच एंड एवरीथिंग स्टोर्ड इन द सिस्टम बाय यूजिंग द वेब हिस्ट्री। When you are signed into the Google account, you can manage your web activity and remove item from your web history at any time. To access your web history, click the gear icon on the top of the page, then select the हिस्ट्री। अगर आपको ये चेक करना है तो आप वहाँ पर गेयर आइकन पे क्लिक करेंगे। गेयर आइकन के बाद आफ्टर दैट आप वेब हिस्ट्री पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आपको ये दिखा देगा कि आप किस किस वेब पेज को एक्सेस किए हैं, उस वेब पेज पे कितना वर्क किए हैं, कितने टाइम तक आपने उसको एक्सेस किया, क्या क्या कंटेंट आपने एक्सेस किया। मीन्स कोई भी आपको आइटम देखना है तो आप उसके थ्रू वेब हिस्ट्री के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बार। सर्च बार में देखते हैं, टू डू द सर्च ऑन गूगल just type the few descriptive search item, then hit the enter on the keyboard or click the search button. If you have Google instance enable, result may appear dynamically as you type. देखिए सर्च बार क्या है, सर्च बार बेसिकली कंटेंट डिस्टेंस लोकेशन होता है जहाँ पर क्या कहते हैं अपने जिस वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च बार में हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमें दो बटन प्रेस करना है, या तो हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करें और वहाँ पर राइट साइड में आपको एक सर्च बटन का ऑप्शन होता है। जब सर्च बटन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो भी कंटेंट उससे रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे कंटेंट डाउन साइड में डिस्प्ले कर देंगे। गूगल इंस्टेंस।
गूगल इंस्टेंस क्या काम करता है? इफ़ यू इनेबल द गूगल इंस्टेंस यू विल सी लिंक्स बिसाइड द गियर indicated that the feature is on. You can disable Google Instance at any time by clicking the link and select off. Press enter to search. गूगल इंस्टेंस में क्या है? गूगल इंस्टेंस की फैसिलिटी ये होती है कि जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया अब जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया, इस वर्ड के टाइप करने के बाद अब क्या करता है, गूगल एक पॉपअप ब्लॉक ओपन करता है और उस पॉपअप ब्लॉक में उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड कितने कंटेंट ऑलरेडी सर्च किए जा चुके हैं आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास ये कंटेंट था, हमारे पास ये कंटेंट था, हमारे पास ये कंटेंट था। इसके साथ साथ आपने ये देखा कि हमारे पास इससे रिलेटेड ये कंटेंट और आप सर्च कर सकते हैं। मीन्स आपको बिना टाइप किए ही आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब इस पॉइंट में हम देखेंगे डू इट योरसेल्फ। व्हाट आर द टिप्स फॉर बेटर सर्च। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से बेटर टिप्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली सर्चिंग कर सकते हैं। लिस्ट आउट वेरियस सर्च इंजन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप डिफरेंट सर्च इंजन के बारे में डिस्क्राइब करिए। अब आपको हम ये दिखाते हैं कैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी, कोई टॉपिक सर्च करना तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वेब ब्राउज़र ओपन करिए। कोई भी एक वेब ब्राउज़र आप ओपन करें। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया google.com। ओके, google.com ओपन किया तो हमारे पास गूगल का लोगो है। और इस एरिया को, ये माउस पॉइंटर के एरिया देखिए जहाँ पर माउस पॉइंट कर रहे हैं, इस माउस पॉइंटर एरिया को हम बोलते हैं सर्च बार। इसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पर गूगल सर्च आई एम फीलिंग लिखिए, ये हमारा गूगल सर्च है। जैसे सपोज करिए हमें एक्सेस करना है, आई वांट टू सर्च द इंटरनेट। अब हमारे पास इस इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स आ गए हैं। ये हमारे गूगल इंस्टेंस के फीचर है कि हमारे पास ये ऑटोमेटिक इसको दिखा देता है कि आप ये भी सर्च कर सकते हैं, आप ये भी सर्च कर सकते हैं, आप ये भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, आप क्या करिए, आप इसको टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। तो मीन्स पर्टिकुलर इंटरनेट से रिलेटेड आपके जितने भी वर्ड पूरे होल वर्ड में साइट से मिलेंगे वो आपको अवेलेबल कर देगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है अबाउट 696000000 रिजल्ट्स इन 0.22 सेकंड। मीन्स विद इन 0.22 सेकंड यू कैन डिस्प्ले द लॉट नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑन द वेब पेज। मीन्स अगर आपको इंटरनेट वर्ड सर्च करना है साइट पे तो आपको यहाँ डिफरेंट लोकेशन पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटर नहीं प्रेस करना चाहते तो आप इस सर्च की पे भी आप प्रेस कर देंगे, तब भी आपको पर्टिकुलर वर्ड रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सपोज करिए मैं इस वर्ड को चेंज करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से सर्च किया। जैसे सर्च बटन पर क्लिक किया तो आपको देखा यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं, 543000000 इतने नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन 0.14 सेकंड में आपको डिस्प्ले कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे है google.com जो सर्च इंजन है, इस सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको देखा कि जब स्टार्टिंग बताए थे सर्च रिलेटेड द इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से सर्च करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को भी यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मीन्स ये रिकमेंडेड वर्ड है, आप इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस वर्ड पेज पे, देखिए इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड हमारे पास एक वेब पेज ओपन हुआ और उस वेब पेज में उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। मीन्स गूगल क्या करता है कि करंट टाइम पे जो वर्ड आपने सर्च किया उस वर्ड से रिलेटेड और कैसे कितने वर्ड हो सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ कितने वर्ड हैं जो और भी सर्च किए जा सकते हैं। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमने ये सर्च किया। अब हम देखते हैं किसी दूसरे सर्च इंजन को। ये तो फर्स्ट सर्च इंजन था google.com। हमारे पास एक सर्च इंजन है altavista.com। आपने अल्टा विस्ता लिखा है, इसके बाद आप अगर कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक www.com ये ऐड कर देगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ अल्टा विस्ता लिखा है, इसके बाद इंटर किया तो देखिए यहाँ पर सर्च बार आ गया, ये आपके सर्च बटन आ गया। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, मैंने सर्च किया म्यूजिक सर्च करने के बाद यहाँ पर मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया। जैसे सर्च बटन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, याहू अल्टा विस्टा याहू पे गया और याहू की साइट्स पे इसने म्यूजिक याहू सर्च इंजन को यूज किया और इस सर्च इंजन यूज़ करने के बाद म्यूजिक वर्ड जिस लोकेशन पे इसको फाउंड हुआ उस लोकेशन को क्या कर दिया, इसने डिस्प्ले कर दिया।
अब यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं कि करंट टाइम पे आप किस पेज पे डिस्प्ले हो, मीन्स आप फर्स्ट पेज को देख रहे हैं। अगर आप सेकंड पेज पे जंप करना चाहते हैं, थर्ड पेज जंप करना चाहते हैं, फोर्थ पे जंप करना चाहते हैं, सिक्स पे जंप करना चाहते हैं, सेवन्थ पे जंप करना चाहते हैं, एट्थ पे, नाइन्थ पे, टेंथ पे, मीन्स इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये पेज 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले हो रहे थे, अब आपके सामने आ जाएंगे सेकंड वेब पेज। अगर आपने यहाँ पर 10th किया, मीन्स हमें करंट टाइम पे कौन सा वेब पेज दिखा, 10th वेब पेज। ठीक है, करंट टाइम पे आप 10th वेब पेज पे शोइंग है, इससे पहले भी आपके वेब पेज हैं और इसके बाद भी आपके वेब पेज हैं। ये डिस्प्ले ये एक्चुअली लोकेशन इसलिए बताता है क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड आप टाइप किए हैं उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड मोर देन वन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे सपोज करिए मैंने आपको गूगल पे दिखाया था, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है। अब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक वेब पेज पर डिस्प्ले हो नहीं सकती, तो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग पेज को ओपन कर सकते हैं, अलग अलग सीट को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर ये नंबर ऑफ जो पेज दिखाए, नंबर ऑफ पेज डिस्प्ले किए जा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको अलग अलग पेज डिस्प्ले होते चले जाएंगे। तो इसका रीज़न, बेसिक रीज़न यही है कि कितने पेज आप करंट टाइम पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट वर्जन। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।